हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि हमने सारी कोल क्रॉप्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैंने बताया था कि कोल क्रॉप्स कंप्लीट होने के बाद उनके प्लांट प्रोटेक्शन पे हम बात करेंगे, क्योंकि जितनी भी कोल क्रॉप्स है, चाहे वो कॉलीफ्लावर हो, कैबेज हो, नौलखोल हो, ब्रुसेल्स स्प्राउट, ब्रोकली, केल, इन सभी के इंसेक्ट एंड डिसीज लगभग सेम है। इसलिए मैंने कहा था कि सबका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ कोल क्रॉप्स। तो जहाँ आप डिसीज़ की बात करते हैं तो डिसीज़ में सबसे पहले डिसीज़ आती है डंपिंग ऑफ। देखिए, डंपिंग ऑफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डंपिंग ऑफ एक नर्सरी स्टेज वाली डिसीज़ होती है, सीडलिंग में होती है। तो इट मीन्स जितनी भी क्रॉप है जिनकी हम नर्सरी तैयार करते हैं उनमें ये डिसीज़ कॉमन हो जाएगी, राइट। जैसे कि इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ सीडलिंग इन द नर्सरी बेड्स। ओके, इट इज़ कोज्ड बाय फंगस ऑफ जीनस पीथियम स्पीसीज या फाइटोप्थोरा स्पीसीज। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखना, ये नेट में पूछा जा चुका है दोनों क्वेश्चन कि डंपिंग ऑफ किस टाइप की डिसीज़ है, तो नर्सरी स्टेज वाली डिसीज़ है। डंपिंग ऑफ किससे होता है, तो पीथियम स्पीसीज से होता है, ये भी आ चुका है, राइट। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगर अब कंट्रोल करना हो तो डेफिनेटली सबसे पहले हम नर्सरी बेड्स को ड्रेंचिंग करेंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे फॉर्मल्डिहाइड @ 30 ml पर लीटर ऑफ वाटर से। ओके, इसके अलावा हम फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं पीथियम और फाइटोप्थोरा स्पीसीज के लिए। जहाँ हम बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू, तो देखिए डाउनी मिल्ड्यू होती है पर्नोस्पोरा पैरासिटिका से। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। देखो, दो ही डिसीज होती है, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के में अलग अलग स्पीसीज से होती है, राइट। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर ब्रेसिका की बात करें तो यहाँ पर होगा डाउनी मिल्ड्यू पर्नोस्पोरा पैरासिटिका से। ये भी एक फंगल डिसीज़ है और इसके कंट्रोल के लिए डायथेन M45 का यूज़ करते हैं 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर 10 से 15 दिन के इंटरवल पर प्लांटिंग के। अगर बात करते हैं अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, तो ये भी एक फंगल डिसीज़ है और ये किससे होती है, तो अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। ओके, कंट्रोल करने के लिए सेम डायथेन M45 का 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर 15 दिन के इंटरवल पर करना चाहिए। नेक्स्ट डिसीज़ आ जाती है राइजोक्टोनिया। ठीक है, तो राइजोक्टोनिया सोलेनाई, ये भी एक फंगल डिसीज़ है और इसके कंट्रोल के लिए करना चाहिए ब्रेसिकोल का यूज़ करना चाहिए 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये सारी फंगल डिसीज़ थी, डंपिंग ऑफ, डाउनी मिल्ड्यू, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, राइजोक्टोनिया। एक और आती है स्क्लेरोशिया स्टॉक रॉट। ठीक है, ये डिसीज़ होती है स्क्लेरोशिया स्क्लेरोशिरम। ठीक है, इनसे होती है, फंगस है, ये भी फंगल डिसीज़ है और इसके कंट्रोल के लिए हम कार्बेंडाजिम का यूज़ करते हैं 25 kg 0.4 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, 1 हेक्टेयर नहीं, 0.4 के लिए 25 किलोग्राम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक रॉट। ठीक है, तो देखिए ब्लैक रॉट जो है आपकी बैक्टीरियल डिसीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है ब्लैक रॉट, एक होता है ब्लैक लेग। ठीक है, तो ब्लैक लेग फंगस से होती है, ब्लैक रॉट बैक्टीरिया से होती है। और ब्लैक रॉट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, वैरायटी ऑफ कैम्पेस्ट्रिस। ओके, कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, हॉट वाटर ट्रीटमेंट का यूज़ करेंगे। हॉट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे सीड का, कितना, 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए। इसके अलावा अगर बैक्टीरियल डिसीज़ है तो हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट डिसीज़ आ जाती है बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, अर्विनिया केराटोवोरा, ये भी एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो सॉफ्ट रॉट भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, अर्विनिया केराटोवोरा। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ है, स्टोरेज में भी होती है, ट्रांसपोर्टेशन में भी होती है और फील्ड में भी होती है, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा कि खतरनाक बीमारी है सॉफ्ट रॉट, जो स्टोरेज में भी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन में भी हो सकती है और फील्ड में भी होती है। इसके कंट्रोल के लिए लगभग 100 से 200 ppm स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज़ करते हैं विद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एट 15 डेज इंटरवल पर, राइट। देखिए बैक्टीरियल डिसीजन है तो इनके कंट्रोल के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, हॉट वाटर ट्रीटमेंट इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डाउट मत करना कि, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, देखो दो प्रकार के डाउट होते हैं। एक तो जब डिसीज़ आती है तो ये समझ में नहीं आता कि ये फंगल डिसीज़ है बैक्टीरियल डिसीज़ है, राइट। तो आप सबसे पहले एक अपना एक चार्ट बनाइए, उसमें जितनी भी फंगस वाली स्पीसीज़ है उन सबको लिख लीजिए, राइट। और जितनी बैक्टीरियल वाली है उन सब के जीनस को लिख लीजिए। तो जीनस से डायरेक्ट पकड़ में आ जाएगा कि ये फंगल होगा या बैक्टीरियल होगा।
जैसे मुझे पता है कि ज़ेंथोमोनास, अर्विनिया, ये सब बैक्टीरिया है, राइट। और ये पता है मुझे कि फाइटोप्थोरा, राइजोप्टोनिया, ये सब फंगस है, तो ये फंगल वाली डिसीज हो जाएगी। ओके, अगर बात करते हैं इंसेक्ट की, तो देखिए सारी जितनी भी कोल क्रॉप्स है उन सब में ये कॉमन है ना, केबेज बटरफ्लाई, डायमंड बेक मॉथ, टोबैको कैटरपिलर, एफिड, ये कॉमन है, ये सारी कोल क्रॉप्स में लगेंगे, इसलिए बस इनको अपन ये याद कर लेते हैं। लेकिन अब इनके कंट्रोल इतना वो नहीं रखता है इम्पोर्टेंस, राइट। इनमें से इम्पोर्टेंट है डायमंड बेक मॉथ। ये ICAR नेट में पूछा जा चुका है कि डायमंड बेक मॉथ इज़ अ सीवियर इंसेक्ट फॉर विच क्रॉप। तो राइट आंसर होता है कॉलीफ्लावर, उसमें टोमेटो ऑनियन भी दे देता है, तो राइट आंसर फिर कॉलीफ्लावर चला जाता है। कॉलीफ्लावर की जगह और भी कोई क्रॉप्स दे सकता है, राइट। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि डायमंड बेक मॉथ नहीं दिया ऑप्शन में और उसका साइंटिफिक नेम दे दिया प्लूटिला ज़ाइलोस्टिला, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो केबेज बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होगा, पायरिस ब्रेसिकी। डायमंड बेक मॉथ का प्लूटिला ज़ाइलोस्टिला। टोबैको कैटरपिलर स्पोडोप्टेरा ल्यूटिला। ये टोबैको कैटरपिलर तो लगभग सारी ही क्रॉप में आ जाता है, राइट, तो इसका नाम याद कर लो, स्पोडोप्टेरा ल्यूटिला, टोबैको कैटरपिलर। एंड एफिड भी कॉमन पेस्ट है, राइट, लगभग सभी का, माइजस पर्सिकी, तो ये भी कॉमन पेस्ट है सभी में, एफिड में, राइट। अब देखिए केबेज बटरफ्लाई, मोथ, कैटरपिलर, ये सब बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के, तो इनके लिए कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। एंड जहाँ बात करते हैं एफिड की, तो यहाँ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे, राइट। तो दोस्तों ये कोल क्रॉप्स के सारे प्लांट प्रोटेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लगभग हमने पूरी कोल क्रॉप्स कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बल्ब क्रॉप, जिसमें हम पढ़ेंगे अनियन एंड गार्लिक, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऑल द बेस्ट सबके लिए, अच्छे से तैयारी करिए सभी। थैंक यू।